चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं, ये पार्टी के खिलाफ है, ये किसी पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं। की बात है तो किस संबित पात्रा सरकार को संबित पात्रा उनका वोटिंग अधिकार खींच लो, वोटिंग अधिकार ले लीजिए। आपकी सरकार पे लग रहा है, आपसे मेरा मतलब ये है 30 सेकंड में जवाब। देखिए, पहली बात तो है बोलने की आजादी। कितनी बोलने की आजादी चाहिए आप बताइए? बोलने की आजादी। आपने प्राइम मिनिस्टर को रावण कहा, आतंकवादी कहा, आज तो कोई जूता मार रहा था। आपने देखा बिहार में एक मंत्री प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर पे जूता मार रहा था। फिर आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साइकोपाथ है, और ये सब कहने के बाद आप बोल रहे हैं कि और बोलने की आजादी चाहिए। अरे इशरत जहां का भी आपने कांड किया, फिर बोलने की आजादी। आप इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोह। देखिए मैडम, मेरी बात वही है, मैं आपके सामने नहीं बोला। देखिए, बोलने की आजादी तो सही है, मगर बोलने की आजादी तो सही है, मगर कश्मीर के टुकड़े हो। मुझे एक बार बता दीजिए कितने जगह आपने अमेरिका में या थोड़ा नारियल का जूस पीजिए प्रियंका जी, प्लीज मणिपुर वाला नारियल का जूस भेजिए प्रियंका जी को जरा, प्लीज प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। बीच में वो मणिपुर वाला नारियल का जूस पीजिए आप, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। इंसल्ट नहीं करेंगे, हम बोल रहे थे, ये बोल रही थी, मैं बोल रहा था। अरे आप लोग छोड़ दीजिए ये सब, यहाँ बोलने नहीं देते हैं। सोचिए पीछे क्या करते होंगे। टीवी पे मैं सुना आप लोगों को। अरे प्रियंका जी आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूंगा, निर्णय करिए। देखिए आप होना चाहिए कि देश टूट यहाँ पर कहना है कि आपकी सहन शक्ति कम है, आप सुनते नहीं। सुनिए, मैं अपनी बात तो कहूंगा ही नहीं अभी, आपकी विचारधारा की बात कर रहा हूं। सुनिए, हाईकोर्ट आप एक विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैडम के विषय में आपने कुछ कहा तो मैं बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। उमर खालिद के विषय में सुनवाई करते हुए बेल पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है। अगर इस संक्रमण को जल्दी नहीं रोका गया तो वो दिन जल्दी आएगा जब एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और प्रोफेसर्स के लिए क्या कहा सुन लीजिए। प्रोफेसर्स के लिए, मैडम आपके लिए बता रहा हूं, प्रोफेसर्स के लिए कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में कि बच्चे संक्रमण की तरह इस प्रकार की बीमारी फैला रहे हैं। इस जजमेंट के खिलाफ भी तमाम क्रिटिक जो है बातें रखी गई पब्लिक डोमेन में। पाकिस्तान का चैनल अभी ये सब न्यूज चला रहा है, अभी मेरे पास है। देखिए इंग्लिश में लिखा है गर्ल विद रेप फॉर पोस्टिंग प्रो पाकिस्तान मैसेज। बीजेपी ने धमकी दी इंडियन गर्ल को रेप की क्योंकि उसने प्रो पाकिस्तान मैसेज। देखिए ये उसकी क्लिपिंग, ये बहुत दुखद है। नहीं तो चैनल्स को वहां भी टीआरपी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहां की सरकार को। देखिए मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मैडम है, हम लोग देखिए चाहे कितने भी विचारधारा के हो आपको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, मगर मेरा सिर्फ सवाल है, आप कश्मीर के टुकड़े हो, अफजल गुरु की जय जयकार हो, और अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बताऊं बड़ी बात, आपने ये न्यूज में कवर नहीं किया। आपको क्या लगता है इस लड़की के नहीं, संबित पात्रा हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का विश्वास क्या इतना कमजोर है और उसको रेप की धमकी मिलेगी? ये जायज नहीं है। अगर उसने लिखा है तो उसको रेप की धमकी मिलना जायज नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और तभी तो एबीवीपी ने कल जाके एक एफआईआर भी दर्ज किया और सामने एक एआईएसएफ का, मतलब वो जो लेफ्ट विंग का है, उस लड़के का नाम आ रहा है। धमकी होने दिया, ऐसा मैंने सोशल मीडिया में देखा। मगर मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं बताऊं, गुरमेहर हमारी बेटी है, उसको इस कंट्रोवर्सी से दूर रखिए। उसका फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकती है। मगर ये जो आइडियोलॉजी है जिसमें आर्मी इज अ रेपिस्ट आर्मी, यह भी एक सेमिनार पर होने वाला था। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। आर्मी के खिलाफ कहने के कारण क्या हुआ है कांग्रेस का हासिल देखिए। महाराष्ट्र में संजय निरुपम आज पानी पीने लायक पी रहे हैं। राहुल गांधी का भी यूपी में यही हासिल होगा इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। इनको बड़ा दुख होता है, हमने बुलाया था, आप लोगों ने बुलाया था। अरे मुझे बोलने दीजिए। बोलिए प्रियंका, बोलिए प्रियंका। यहाँ पे बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है। ये भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की पार्टी संसद के अंदर आकर उनको रेनकोट क्या कह दिया, पूरा बवाल कट गया था कि रेनकोट क्यों कह दिया। बताइए, रेनकोट का गंदा गाली है, प्रियंका चतुर्वेदी आप जस्टिफाई कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी अब अब्दुल जस्टिफाई कर रही है बिहार के मिनिस्टर को जो प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर इस पे झूठे मार रहे हैं। ये देखिए, एक सभ्यता तो होगी ना, विरोध की भी एक सभ्यता होगी क्या? अरे इतनी एफिजीज मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की अरे मंत्री बिहार सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर उसमें जूता मार रहे हैं, अब उसको जस्टिफाई कर रही है। क्या हो रही है सुनने में अमीश जी?
अमीर जी, आपको तो सुनने में क्या तकलीफ हो रही है? मैं जवाब दे रही थी, मैं संबित का जवाब दे रही थी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे हमारे ऊपर, तो हम उसका जवाब दे रहे थे। आपको क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप अपना सवाल पूछिए, मैंने उनको जवाब दे दिया, अब आप अपना सवाल पूछिए। मैडम एक बात बताइए, उमर खालिद को बोलने नहीं दिया गया। मुझे उमर खालिद से कोई नहीं, मैं सवाल, अरे मैडम सवाल तो पूछने दीजिए। मेरी आजादी तो सवाल पूछने की है ना मैडम, मेरी आजादी है कि नहीं है? स्टांस बहुत क्लियर है। प्रियंका हियर मी आउट, आई एम नॉट आस्क्ड माय क्वेश्चन, आपने 30 सेकंड का जवाब दे दिया ऑलरेडी। अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? अरे जेएनयू में जाके राहुल गांधी के साथ खड़े थे कि नहीं? मुझे आप तो क्या हुआ, ठीक बोल रही है आप, तो क्या हुआ, यही तो सवाल है। जनता भी देख रही है, तभी तो महाराष्ट्र में इनको गिरा दिया। आप बताइए राहुल गांधी जेएनयू में क्यों खड़े थे उन लोगों के बगल में? आज आप उत्तर देने के तैयार नहीं है। संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी खून की दुलाली कह रहे थे, आज जूता मार रहे प्रधानमंत्री को। और उसके बाद क्या आजादी चाहिए आपको? किस प्रकार की आजादी चाहिए? जहां को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री को आजादी चाहिए। पीडीपी के साथ सत्ता में कौन बैठा है? कोई इनको याद दिलाए कि वाजपेयी जी ने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती बोल रहे हैं कि पत्थर उठा के मारने वाले वतन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कश्मीर को वतन बोल रहे हैं, उनका समर्थन चिदम्बरम साहब और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उल्टा आके देखिए, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, सत्ता प्राप्ति के लिए ये कुछ भी कर सकती है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन कर दिया, और राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे लॉन्च करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, नेहरू जी ने देश का विभाजन किया कि प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी बुरहान वानी के ऊपर संबित पात्रा ने आपसे सवाल पूछा था। मैडम, मैंने आपसे पूछा था कि उमर खालिद का विषय था कि इस बुरहान वानी रिवोल्यूशनरी लाइक चे गुवेरा, उसने हाँ कहा है और उसी पे वो बोलने वाला था। आप बुरहान वानी को टेररिस्ट मानती हैं या उसको रिवोल्यूशनरी मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि उमर खालिद संविधान हम सबके लिए मान्य है, और संविधान जो जगह देता है, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है आतंकवादी को आतंकवादी कहना है, आतंकवादी को हीरो मानना है। आप बताइए संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है आतंकवादी को आतंकवादी मानना है और उसको फांसी हो रहा है तो फांसी देना है। आप तो बता रखने की नहीं, संविधान राइट नहीं देता है। संविधान नहीं, गलत। यू आर नॉट रेड इन दिस। आपने पढ़ा नहीं है। संविधान ने कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, बट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे, बीजेपी आरएसएस लगाएगी, तो मतलब आप बोलेंगे बुरहान वानी हीरो है? देखिए, आज न्यूज 18 में जिस प्रकार से मैडम एक्सपोज हुई है और इनके विचारधारा एक्सपोज हुई है, और नहीं तो बुरहान वानी बता दीजिए आतंकवादी था, आप बता देंगी? मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे का डिबेट हो जाएगा, मगर ये नहीं आतंकवादी नहीं, ये और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों नहीं बोलेंगी। प्रियंका भी नहीं बोलेंगी, ये भी नहीं बोलेंगी। देखिए, ऐसे मैं आतंक के साथ नहीं हूँ, और मैं ये भी कह दूं नहीं, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं, ये तो बोल दीजिए। उमर खालिद बुरहान, अरे छोड़िए ना, एक सेंटेंस है। आप एक प्रोफेसर है मैडम, रेप्यूटेड कॉलेज में है, आप इतना 2 सेंटेंस बोल दीजिए बुरहान वानी आतंकवादी है और नक्सलिज्म खराब है, ये दोनों से हर विषय पर राय रख रही हैं, आप तारीख फतेह पर राय रख रही हैं। आजादी क्या है? साथ नहीं है। अरे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं है, कमाल है। और प्रियंका जी भी बोले, मैं प्रियंका को बोलने दीजिए। अमीर जी, प्रियंका को बोलने दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी, संबित को वार्न कर दूं, मैं संबित को वार्न कर दूं। बताइए, कल तो वो दांत तोड़ रहा था इनका प्रवक्ता, आज ये वार्न कर रही है। आप लोग सब मिलकर सर पैर तोड़ दीजिए। बात करने की जरूरत नहीं है उन्हें। नहीं, आप सर को कह रहा था मैडम, इतना गुस्साइए मत, ये खून की दुलाली कौन कह रहा था? आपका संजय निरुपम पानी पी के आर्मी को कोस रहा था। चिदम्बरम साहब ने आर्मी चीफ को जो बात कही है, ये सुन लीजिए, आर्मी चीफ को गाली देने का काम किया है, कहा कि आर्मी चीफ का मानसिक कैसे नहीं ले आएंगे? देश की आर्मी चीफ को आप गाली देंगे, बोलेंगे आर्मी चीफ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और मैं सवाल पूछूं तो मुझे वार्निंग कर देंगे कि वार्निंग करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं। एक तो दांत निकाल रहा था। मैडम, बुरहान वानी आतंक नहीं, आपसे तो बात तभी करूंगा जब आप बुरहान वानी को आतंकवादी बोल देंगी। मैडम, आपसे तो बात तभी करूंगा जब आप बुरहान वानी को आतंकवादी बोल देंगी। आप तो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल रही मैडम। आतंकवादी है या नहीं ये बोल दीजिए, मैं आपको चैलेंज के साथ नहीं है। नहीं है तो एक सेंटेंस, एक आजादी के साथ है, एक सेंटेंस बोल दीजिए। अमीश जी, मैं आज न्यूज 18 में चैलेंज कर रहा हूँ, ये एक्सपोज हो चुकी है। बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं बोल दीजिए। आपने 2 मुसलमानों को देखिए, ये 2 मुसलमान कहां से आ गए? मुसलमान कैसे हो गए? अरे आतंकवाद नहीं होता है, मुसलमान हो गए। डिबेट को मिलता है, इनको सैलरी से नहीं होता। अरे अभिजीत भट्टाचार्य साहब, प्रियंका जी एक बार आप भी बोल दीजिए बुरहान वानी। आप ये गन रख के क्या कर रहे हैं? बोल दीजिए
पहले मुझे ये बोल दीजिए, महबूबा मुफ्ती जिसने बुरहान वानी को माता बनाया था, अरे नाम मारा तो हमने, मारने वालों को क्या सवाल पूछ रहे हैं? जिनको हमने हैंग किया था, मारा किसने? सर ऊपर उठा करके उनको वो माता हम कैसे बताती कह सकते हैं? तो वो भारतीय के लिए हम लड़ते हैं, हम चाहते कह दिया। कि मैडम अकेडमिक बात को करने दीजिए, लोगों के पास वो स्पेस होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना मैडम से पूछ रहा हूं कि आप बता दीजिए, नक्सलिज्म खराब है, आप डिनाउंस करती है नक्सलिज्म को, बुरहान वानी आतंकवादी है, आपसे ये दो सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है और आप इतना बड़ा डिबेट क्यों कर रही हैं? उसको तो मार गिराया, इसमें क्या दिक्कत क्या है? देखिए वो हाफिज सईद ने हमारे ऑडियो में बोला, आप सिर्फ नक्सलिज्म को और बुरहान वानी को डिनाउंस कर दीजिए। आप और प्रियंका जी दोनों डिनाउंस नहीं करेंगी। हम डिनाउंस करते हैं, हम आतंक का या बुरहान वानी इज अ टेररिस्ट बोल दीजिए प्लीज मेरे साथ, रिपीट करिए। बुरहान, बस यही तो है देश। देखे देश, बुरहान वानी इज अ टेररिस्ट, ये नहीं बोलेंगे। ओके सर, आज का निष्कर्ष ये कि ये देश रहेगा तो ये कॉलेजेस भी रहेंगे, और इस देश को अगर रखना है तो जरूरी है कि कम से कम हम देश के विषय के ऊपर तो एक साथ बोलें।